तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट ने किया दावा, दिल्ली हिंसा कराई बीजेपी नेताओं ने लेकिन नहीं हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। जी दोस्तों, विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में दावा हुआ है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस में सचिन की अब नो एंट्री। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे, कुछ विधायक आज होंगे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, पार्टी से बिल्कुल बर्खास्त। जी दोस्तों, एक तगड़ा झटका अब कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट को लगा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना फैलाने के आरोप में 275 से अधिक विदेशी जमातियों को कोर्ट ने सुना दी आज सजा, लगाया भारी जुर्माना। जी दोस्तों, विस्तार से आपको इस खबर को ही बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हनुमान बेनीवाल का सनसनीखेज आरोप, कहा बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत के साथ मिलकर बचाई कांग्रेस की। राजस्थान में सरकार विधायकों को भी किए फोन, करोड़ों रुपए में बिक गई बीजेपी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांग्रेस से। जी दोस्तों, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ आरोप लगाए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति मंदिर के 14 पुजारियों को हुआ कोरोना। अब तक 91 लोग हो चुके हैं इससे संक्रमित। जय दोस्तों, कि किस तरह से मंदिर के पुजारी भी अब कोरोना महामारी से नहीं बच पा रहे हैं। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चाबहार पर आई भारतीय अखबार की रिपोर्ट को ईरान ने कहा फेक न्यूज, कहा चाबहार रेल परियोजना से भारत नहीं हुआ है बाहर। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ ईरान ने कहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑडियो जारी कर गहलोत खेमे ने किया दावा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से थे कांग्रेस विधायकों के और सचिन पायलट के संपर्क गिराना चाहते थे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने किया था 264 करोड़ की लागत से तैयार हुए पुल का उद्घाटन, लेकिन पहली बार में ही गया टूट। किस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार में किया भ्रष्टाचार। जी दोस्तों, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान से पूछताछ होगी या नहीं, इसको लेकर भी काफी बड़ा अपडेट आ रहा है क्योंकि सीबीआई की मांग हो रही सुशांत सिंह सुसाइड केस में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में दलित युवक की पिटाई के मामले में बीजेपी पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा इस अन्याय के खिलाफ ही जी जान से लड़ रही है देश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो है इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा आदेश दिया है कि अब बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाएगी। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने खोद दिया आर्थिक गड्ढा, अब क्या करेंगे देश के युवा। जी दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में हुआ दावा, दिल्ली हिंसा बीजेपी नेताओं द्वारा कराई गई लेकिन नहीं हुई इनके खिलाफ कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली में हिंसा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका होने की बात कही गई है। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली हिंसा प्लानिंग के तहत बीजेपी द्वारा कराई गई थी और ये टारगेट था। वहीं आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा दिल्ली में शुरू हुई थी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को भी लूट लिया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ और ही कोर्ट में बताया है। वहीं आगे अल्पसंख्यक आयोग ने बताया है कि दिल्ली हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 12 लोग हिंदू मानने वाले थे जबकि 40 लोग मुस्लिम थे। वहीं आगे बताया गया है कि वहां पर 13 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया जबकि 2 मंदिरों को ही दिल्ली हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया है।
आगे उसमें बताया गया है कि 473 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसमें से 45% हिंदू हैं और 55% मुसलमान हैं। वहीं आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादातर दुकानों को भी मुसलमानों की ही लूटा गया है और हिंदुओं की दुकानों को भी कम लूटा गया है। तो ये बड़ी रिपोर्ट जो है पेश की है दिल्ली हिंसा को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट को अब कांग्रेस से तगड़ा झटका। कांग्रेस में सचिन पायलट की अब नो एंट्री। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बंद किए दरवाजे, कुछ विधायक आज होंगे अयोग्य घोषित, कर दिए जाएंगे पार्टी से बर्खास्त। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अकालमान ने सचिन पायलट की वापसी के लिए कल जो दरवाजे खोले थे, आज उसी अकालमान ने उन दरवाजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी अब नामुमकिन हो गई है। वहीं उच्च सूत्रों से पता चला है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कल 4-5 पायलट विधायक समर्थकों की सदस्यता भी समाप्त करने वाले हैं और इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल सचिन सहित सभी बागी विधायकों की सदस्यता राजस्थान में समाप्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि अनेक पायलट समर्थक विधायक वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस अकालमान ने सचिन पायलट को वापस न लेने का फैसला उस समय लिया है जब कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी दी गई कि अदालत में पायलट की पैरवी हरीश सल्वे और मुकुल रोहतगी कर रहे हैं, जिसके बाद साफ हो गया कि पायलट की मंशा ठीक नहीं है और वे भाजपा से मिले हुए हैं, जैसा कि गहलोत शुरू से सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे थे। तो अब साफ हो गया कि अब कांग्रेस में सचिन पायलट की एंट्री नहीं होगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना फैलाने के आरोप में 275 से अधिक विदेशी जमातियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया भारी भरकम जुर्माना। जय दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में दिल्ली की एक कोर्ट ने आज विदेशी जमातियों पर सजा सुनाई है और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इन विदेशी जमातियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन तक कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी फैलाने के लिए प्रत्येक जमाती पर 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना देने की भी सजा कोर्ट ने सुनाई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि ये चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए विदेशी जमातियों पर फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप मोदी सरकार द्वारा लगाए गए थे, जिसके बाद आज कोर्ट ने ये सजा इनको सुनाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का सनसनीखेज आरोप। कहा बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत के साथ मिलकर बचाई राजस्थान में कांग्रेस सरकार, विधायकों को भी किए फोन, बिक गई वसुंधरा राजे। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के बड़े नेताओं में से एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी की वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची है तो ये अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा राजे की भी कोशिश है। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बचाया है। यहां तक कि पूर्व बीजेपी सीएम वसुंधरा राजे ने मनाने के लिए कांग्रेस विधायकों को फोन भी किए हैं ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ना गिरे। और आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत से बिक गई हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसके बाद जो है ये बिकी हैं करोड़ों रुपए में। जी दोस्तों ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईरान ने किया साफ, चाबहार रेल परियोजना से भारत को नहीं किया गया है बाहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को हटा दिया गया है और चीन और ईरान मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम शुरू करने वाले हैं। वहीं ईरान ने इस खबर को लेकर आज साफ कह दिया है कि भारतीय मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से झूठ हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि ईरान के साथ जो है चाबहार रेल परियोजना से भारत को नहीं हटाया गया है और भारत अभी भी रेल परियोजना में जुड़ा हुआ है। जो खबरें आ रही हैं वो सारी फेक है और चाबहार रेल परियोजना में भारत साथ है। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है ईरान की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने किया था 264 करोड़ की लागत से तैयार पुल का उद्घाटन। पहली ही बाढ़ में पुल गया टूट। जय दोस्तों आपको बता दें कि किस तरह से बिहार में नीतीश और बीजेपी घोटाला कर रही हैं।
तो देखिएगा आपकी बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से तैयार हुआ सत्तार घाट महासेतु पुल बुधवार को पानी के दबाव से टूट गया है। 16 जून को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई बीजेपी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामना दी थी। लेकिन पुल गंडक नदी के तेज बहाव का दबाव झेल नहीं सका क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार चरम पर हुआ था बीजेपी और नीतीश के द्वारा, जिसके बाद पुल के एक उद्घाटन के 1 महीने बाद ही टूट गया है। जिसके बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए कि 264 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल इतनी जल्दी कैसे टूटा। आखिरकार कितना भ्रष्टाचार नीतीश और बीजेपी सरकार ने बिहार में किया है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के नेता ने भी काफी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। 263 करोड़ को सुसानी मुंह दिखाई के लेती है, इतने ही तो इनके चूजे शराबी पी जाते हैं। ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं आरजेडी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान से नहीं की जाएगी पूछताछ, बड़ा अपडेट। क्या दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। अब इसी को लेकर कहा जा रहा था कि सलमान खान से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस सलमान खान को भी सम्मन भेजकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सलमान खान से मुंबई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। वहीं डीसीपी ने ऐसी खबरें से इनकार कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने बॉलीवुड के टॉप टैलेंट मैनेजर सलमान खान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी को भी बांद्रा स्टेशन में बुलाकर करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद संजय लीला भंसाली से ही पूछताछ हुई है और फिर कहा जा रहा था कि सलमान खान से भी इस मामले में पूछताछ होगी, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया कि सलमान खान से पूछताछ नहीं होगी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का शर्मनाक चेहरा आया सामने। दलित युवक की पुलिस वालों ने की जमकर पिटाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने लिया है कड़ा एक्शन, कहा इस अन्याय के खिलाफ जी जान से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले कथित तौर पर दलित युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने जो है बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीबों पर हमला करती है, दलितों पर हमला करती है, किसानों पर हमला करती है और लोकतंत्र पर हमला करती है। यही तो भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ ही कांग्रेस जी जान से लड़ेगी और बीजेपी को देश से बाहर करेगी। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी जो है हमला बोला है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और इसी अन्याय के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले को लेकर खत लिखा गया है कि इस तरह की घटना बीजेपी शासित राज्य में खुलेआम हो रही है। तो ये काफी बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से की गई है दलित युवक की पिटाई को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने बदला आदेश। बिहार में 65 पार उम्र वालों को पोस्टल बैलेट की नहीं दी जाएगी सुविधा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनावों में और अन्य उपचुनावों में 65 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार करने का फैसला वापस ले लिया है। लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, विकलांग, आवश्यक सेवाओं में लगे और होम संस्थागत क्वारंटीन में रहने वाले लोग और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत होगी। लेकिन जो 65 साल की उम्र से ऊपर के नागरिक हैं उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि कई पार्टियों ने विरोध किया था। आरजेडी ने भी कहा था कि इसके द्वारा बीजेपी वोटों को धांधलेबाजी में बदलेगी, इसीलिए इस सुविधा को इलेक्शन कमीशन वापस ले, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको वापस लिया है और कोरोना मरीजों के लिए 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा अभी भी जारी रखी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। कहा कांग्रेस कुछ समय बाद अपना वोट बेच देती है बीजेपी में। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संघमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर पहुंच गई है और उनका कोई भविष्य और ना ही पार्टी देश को भविष्य दे सकती है। आप प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि
कांग्रेस पर भरोसा करके उन्हें जनता वोट देती है, लेकिन बाद में वोटों की कीमत लाकर भाजपा की सरकार बन जाती है। वहीं मरती हुई कांग्रेस और देश की बिगड़ती हुई राजनीति को देखते हुए देश का मतदाता बहुत उम्मीद से आम आदमी की तरफ देख रहा है। ये समय बताएगा कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएगी या नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि राज्यों में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जनता सरकार बनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं और उनसे वहां पर बीजेपी की सरकार बना लेते। तो ये काफी बड़ा हमला आम आदमी पार्टी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ऑडियो जारी कर गहलोत खेमे ने किया दावा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे कांग्रेस विधायकों के और सचिन पायलट के संपर्क में। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मची राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की तरफ से 3 ऑडियो जारी किए गए हैं। इनमें दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हाल में संजय जैन के जरिए कांग्रेस विधायक व सचिन पायलट के संपर्क में थे। हाल ही तक संजय जैन जयपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वही संजय जैन है या कोई और है। वहीं आपको बता दें कि गहलोत समर्थक विधायकों की तरफ से 3 ऑडियो भी रिलीज किए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थक विधायक कांग्रेस से डील करने वाले थे और राजस्थान में सरकार गिराकर बीजेपी सरकार बनाने वाले थे और कई नेता बीजेपी नेता के संपर्क में भी थे। तो ये गंभीर आरोप फिर से लगाए गए हैं अशोक गहलोत खेमे की तरफ से सीएम सचिन पायलट पर। लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर